हेलो एवरीवन, बोल बोल अंकल, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बोल बोल, आज तो तू बोलेगा, तू बोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है हमारे सेठ जी का बर्थडे, तो चलो उनको विश करके आते हैं। चलो उनको विश करके आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। तो आज आप बताओ कहाँ लेके जा रहे हो हमको पार्टी देने? हाँ? आज पार्टी देने की भट्टी वालों के बाड़े में आज अन्नकूट नहीं है कहीं पे? नहीं, आज अन्नकूट करवा दो कहीं तो भी। क्या वही बुला लेंगे सभी गेस्टों को। मौसम भी है, दस्तूर भी है। चलो फिर। और कहने को जाए इतनी स्ट्रेंथ थी हमारे बर्थडे पार्टी में। है नहीं? है ना? तो सही है, सही है। चलो फिर चलते हैं। बस तो ताई को बोल दे भंडारे में आना वहाँ पे। बाबा थोड़ा बिजी थे इसलिए मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और ऊपर आ गया। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि मुझे भी बाहर निकलना है। और इतने दिन से ना बादल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मैं टाइम लैप्स निकाल ही नहीं पा रहा। पता नहीं क्या हो गया है, एकदम पूरा खाली है। देखो सिर्फ बहुत तेज़ धूप है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब बिना बादल के टाइम लैप्स कैसे निकालूँ? तो छोड़ो, मैं फ़िलहाल जाता हूँ वापस नहाने के लिए, फिर मैं भी निकलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है। ऑलराइट गाइस, आई एम ऑल सेट टू लीव नाउ। लेकिन अभी गाड़ी घर के अंदर रखी है तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी फिर से। भैया सुबह सुबह गाड़ी निकाल के रखता नहीं है यार। तो आज हम लेके जा रहे हैं ये देखा, टाटा। पकड़ लिया, 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 पकड़ लिया। सो आई केम बैक टू होम फॉर लंच और अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब बाइक के साथ व्लॉग करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं वहाँ पहुँच के फिर मिलता हूँ। 8:01 PM। ऑलराइट गाइस, और बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सब लोग पहले खाना खाने वाले हैं क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लगी है। तो पहले सबका खाना होगा, फिर उसके बाद हम लोग केक कटिंग कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आता बरोबर कोचिंगला पार्टीमध्ये जीव घाबरून राहिलं ते जीव घाबरून राहिलं ते जाता पार्टी अनिरुद्ध बनावतोय ना पुरा गेलो क्या पहला खिंचा के बोलो। गाइस, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल बहुत मज़ा आया बर्थडे पार्टी में। ऑल्दो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल पार्टी थी, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर उसके बाद मैं घर आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए फिर मैंने व्लॉग वहीं पे छोड़ दिया। और अभी शाम को इट्स 4:10 नाउ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग शुरू किया है। रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए प्लान कर रहा था वो फाइनली होने जा रहा है। मेरे पास GoPro ऑलमोस्ट 1.5 साल से है और मैंने एक सेटअप बनाया था, स्पेशली एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया था कि मैं कभी फ्यूचर में अगर व्लॉगिंग करना शुरू करता हूँ तो, लेकिन वैसा कभी कुछ हो नहीं पाया। और अभी रिसेंटली जब मैंने व्लॉग करना शुरू किया, पुणे में मेरे पास मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन आज फाइनली तो मैं वो मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। और मैं भी फ़िलहाल काम से अपने गाँव जा रहा हूँ, तो साथ साथ व्लॉगिंग भी हो जाएगी, तो चलते हैं। इस टाइप का है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। मतलब ये थोड़ा ओपन फेस हेलमेट है, रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही है। तो GoPro मैंने ऊपर माउंट किया हुआ है और अभी फ़िलहाल GoPro चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा चार्ज होते ही फिर हम लोग निकलते हैं। और मेरे पास रॉयल एनफील्ड की एक राइडिंग जैकेट भी है लेवल 1 की, तो मैं वो भी पहनने वाला हूँ।
मैंने एक प्रॉपर सेटअप बनाने की कोशिश की थी बहुत टाइम पहले, क्योंकि मुझे राइडिंग का भी बहुत शौक है, स्पेशली बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। एज़ कम्पेयर टू कार्स मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सेटअप बनाने की कोशिश की थी। तो उसके लिए बीच में मैंने एक रॉयल एनफील्ड की लेवल 1 आर्मर वाली एक राइडिंग जैकेट ली थी। मेरे पास ऑलरेडी एक हेलमेट है जो बाइक के साथ ही आया था। राइडिंग पैंट्स और बूट्स फ़िलहाल नहीं है, बट आगे जाके मैं वो भी ले लूँगा। अब जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंट राइड करता हूँ तो मैं वो सेटअप भी ले लूँगा, बट फ़िलहाल के लिए उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं है। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक राइडिंग जैकेट है, तो मैं फटाफट से रेडी होता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। एंड दिस इज़ हाउ माई राइडिंग जैकेट लुक्स लाइक। ये मेरी रॉयल एनफील्ड की जो लेवल 1 आर्मर की जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये है। इसमें यहाँ एल्बो पर है, शोल्डर्स पर है और एक बैक सपोर्ट है, जो कि एक लेवल नॉक्स का लेवल 1 प्रोटेक्शन है। यू नो, मैं रिव्यू के मामले में इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट सो एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस ये राइडिंग जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है और ये एक ब्रीदेबल मटेरियल है, तो इससे हवा भी कंटिन्यूसली लगती रहती है। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और अब निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, और बाइक मैंने बाहर निकाल ली है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने बाइक को स्टार्ट नहीं किया था, तो इसको थोड़ी देर स्टार्ट करके रखते ताकि ये थोड़ी गर्म हो जाए। इसको थोड़ी देर स्टार्ट करके रखता हूँ ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। और इसमें शायद अभी फ्यूल नहीं है, तो मुझे इसको फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, और फ्यूल अप मैंने करवा लिया है। ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है, इट्स अप्रॉक्स 40-45 किलोमीटर्स का राइड है, वो भी 2 वेज़। हाँ, रिटर्न में भी टोटल काउंट करके मैं आपको बता रहा हूँ एक 40-45 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है। लेकिन जब भी बाइक राइड करने की बात आती है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, वो भले ही 2 किलोमीटर हो या फिर 200 किलोमीटर हो। तो अब सीधा निकलते हैं हम लोग। आई विश मेरे पास अभी एक प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप होता है जिसमें यू नो माइक एंड सब कुछ होता है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाता, बट फ़िलहाल के लिए मेरे पास नहीं है, तो अभी ऐसे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही मैं वो भी सेटअप बना लूँगा इन फ्यूचर। बट फ़िलहाल मैं अभी गांव पहुंच चुका हूं। मैं पहले अपना काम ख़त्म करता हूं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूं। ऑलराइट गाइस, और सारा काम ख़त्म हो गया और अभी सिर्फ 5:30 बचे हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है क्योंकि ठंड आ गई है। अब अंधेरा जल्दी हो जाता है और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अपने पास ये जैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीदेबल मटीरियल है, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा नहीं लगती। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ हेलमेट के साथ आती है, क्योंकि एक ओपन फेस हेलमेट है, तो 80-90 की स्पीड से जितना भी विंड ब्लास्ट आता है वो डायरेक्ट मुंह पे लगता है। और मेरे पास गाड़ी में कोई विंड स्क्रीन नहीं है, जितना भी विंड ब्लास्ट है वो डायरेक्ट फेस पर ही आके लगता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। बट लेकिन जब फुल फेस हेलमेट में यूज़ करना शुरू कर दूंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे ओपन फेस हेलमेट ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा था बीच में कि मैं खेत पे जाता हूँ और खेत पे आज जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन अभी जाके कोई मतलब नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो आपको कुछ क्लियर समझ में आएगा नहीं। तो मैं बाद में कभी 2-3 दिन बाद जब भी वापस गाँव में आऊँगा तो आपको प्रॉपर खेत का भी दिखाऊँगा। कभी धान कटने का टाइम है, धान मतलब राइस जो होता है, जो रॉ प्रोडक्ट होता है उसको धान बोलते हैं, तो अभी धान कटने का टाइम है, तो मैं आपको जाके वो सब कुछ भी दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए घर निकलते हैं। बाय द वे, मैंने 3-4 दिन पहले बोला था कि 10 तारीख को मैं मोटो व्लॉग करते हुए रणथंभौर जाने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन मोटो व्लॉगिंग हो गई और मैं भी यहाँ पर हूँ। ऑलराइट गाइस, एंड आई एम बैक टू होम। और इतने टाइम के बाद बाइक राइड करके बहुत मज़ा आया। राइड बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन जो लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं, जिनको बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए 20 किलोमीटर की बाइक राइड भी बहुत मायने रखती है। तो मैं अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मैं पहले चेंज करता हूँ। इतनी ठंड होने के बाद भी थोड़ा स्वेटिंग हो जाती है, तो मैं अभी फटाफट से नहा कर आता हूँ। फिर उसके बाद वापस से मुझे रेस्टोरेंट जाना है एज़ यूजुअल। और अभी
ऑल राइट, और फाइनली एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इट्स 1:30 नाउ। तो मैं फटाफट से इस व्लॉग को अपलोड पर लगाता हूँ और सोने के लिए जाता हूँ। तो इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ऑल राइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।